पास पैसा है नहीं, नॉलेज भी हमारे पास इतना नहीं है, तो क्या करके बड़ा किया जा सकता है। इसी चिंतित पे हम लोग बैठ के आपस में दोस्त यार के साथ बात हर समय करते थे, आधा 2 घंटा 3 घंटा। और उसी दौरान मेरे जीवन में एक शानदार प्लान, जो कि मैंने बोला भारत का हजारों लाखों लोगों का जिंदगी बदल चुका है, ये हाउ टू अर्न बिजनेस का प्लान मेरे जीवन में आया। और जब इस प्लान को दिखाया गया दोस्त, तो प्लान जब मेरे को दिखाया गया, मेरे को समझ में कुछ भी नहीं आया। भाई यहाँ पे अजय दत्ता जी ने आपको शानदार एक प्लान दिया, उनके लिए बहुत जबरदस्त टीचिंग चाहूँगा। जब ये प्लान मेरे जीवन में आया, तो प्लान जब मेरे को देखे, लगभग 40 से 45 मिनट मेरे साथ इस प्लान का बारे में चर्चा की है। चर्चा करने के बाद लास्ट में मुझे प्लान कैसा लगा, मेरा प्लान बहुत शानदार लगा, लेकिन समझ में मुझे कुछ भी नहीं आया। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया, मैं बोला शानदार लगा। तो क्या मेरे को बोले करना चाहिए, मैं बोला नहीं करना चाहिए। उसने बोलता मुझे करना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ नहीं करना चाहिए। बोलते क्यों? क्योंकि तेरे जो प्लान आपका बहुत अच्छा है, आप बातें भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, समझाए बहुत अच्छा, लेकिन इस बिजनेस को मैंने नहीं कर सकता। तो मुझे कई सवाल किए, तो मेरा वाला सर ठीक है सोचूंगा मैं और बातें बताऊंगा सर। वो तो उठ के चले गए। कुछ दिन के बाद फिर दोबारा मेरे पास आए, फिर इस प्लान को बारे में बताए, तो बोला ठीक है कुछ समय मुझे और दीजिए, बाकी इस बिजनेस को ज्वाइन करने का इच्छा मेरा नहीं था। जैसे आज इस मीटिंग हॉल में काफ़ी सारे लोगों को यहाँ इन्वाइट किया होगा, बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किए, लेकिन कुछ लोग आ पाए, कुछ लोग अभी तक नहीं पहुँच पाए। क्योंकि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम है, ये हर इंसान की भाग्य में नहीं होता। तो हर इंसान की भाग्य में बिजनेस नहीं होता। और जिसके आज जो भी स्पेशल भी आते हैं, कहीं ना कहीं ऊपर वाला का देन है, इस प्रोग्राम में आपको मिल जाए। आने वाले समय में इस बिजनेस का आप टेक्निकल लेक्चर और इंडा लेक्चर आप बन सकते हो। तो इस बिजनेस को ज्वाइन करने का रीजन मेरे पास मैं बोला नहीं कर सकता। कारण एक ही था कि मुझे उसी समय एक जो सोच था, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को अच्छा बोलना नहीं आता, मेरा यहाँ पे रिलेशन कोई नहीं है, मैं किसको जाके ये बिजनेस बताऊँ, कई सोच मेरे दिमाग में था। इसी कारण से बिजनेस को मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। ऐसे उसको 2-3 महीना में घुमाने के बाद अचानक एक दिन मेरे तो क्लोज फ्रेंड है, उस बंदा ने क्या किया, इसको पकड़ने के लिए ज्वाइन नहीं कर रहा है, ये जिसका बात ये सुनता है हम पहले उसको पकड़ते हैं बोला, और उसके माध्यम से मुझे लाया गया। तो मेरे एक फ्रेंड है, उनको लेके मेरे पास आए, और मेरा फ्रेंड ने बोला कि ये बिजनेस क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन इस बिजनेस के बारे में मुझे इतना पता है, कलकत्ता में एक प्रोग्राम हुआ था, NBC प्रोग्राम, और वो है विश्व सर का प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम को अटेंड करके मेरे दोस्त आए हुए थे इस प्रोग्राम में। आने के बाद उसने बोला मैं कुछ नहीं जानता, आप करोड़पति बनोगे कि नहीं बनोगे, बिजनेस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जानता हूँ इस बिजनेस को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब दोस्त आ गया तो उसको मैं मना नहीं कर पाया। दोस्त ने मुझे फॉर्म फिलअप करवाया, खुद किए, मेरे को बोले सिग्नेचर करो, मैंने बोला टिप्पा लगाऊंगा, मैंने टिप्पा लगा दिया। उस दिन ज्वाइन कर दिया, मुझे किट दे दिए, 3 शर्ट का 3 पैंट का और एक काला बैग, कैसे का राष्ट्रीय बिजनेस किताबें का आता था, उसके साथ दे दिए। उसने जैसे दिया उस किट को मैं घर में रख दिया और निकल गए। 2-4 महीना बीत गया। उसके बाद ऐसे ठीक पूजा आ रहा था, पूजा का समय, ठीक जो अभी दीपावली है, सभी साथियों को मेरा दीपावली का शुभकामना सभी साथियों को। तो दीपावली का समय था और दीपावली में हमें एक नया कपड़ा का जरूरत होता है, तो मैंने 3 शर्ट और 3 पैंट से एक जो कपड़ा निकाला, उसको सिलाया, सिला के पहना, मुझे अच्छा लगा। जब मेरे को अच्छा लगा तो मैं बोला कपड़ा तो अच्छा है, ये लोगों को बताना चाहिए। तो कुछ पॉजिटिव कपड़ा पहनने के बाद हो रहा था, दोबारा मेरे पास आए मेरी अपलाइन जो भी अपलाइन लो, और बोले आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हो। तो मैंने बोला मैं क्या करूं, जैसे आपको हम समझाए इसी तरह तुम भी समझा के किसी ना किसी बिजनेस से लाना है। तो देखो मेरे को समझाना तो आता नहीं है, मेरे को किसी को बताना नहीं आता, मेरा यहाँ पे ज़्यादा जान पहचान का लोग है नहीं, क्योंकि जान पहचान जो भी है उमरकोट टाउन है। उमरकोट टाउन यदि छोड़ दूँ दोस्तों, दरगाहगुड़ा आप जानते हैं, दरगाहगुड़ा मुझे कोई नहीं जानते थे। उधर यदि बरौंडी का बात करूँ तो बरौंडी में मुझे कोई नहीं जानते थे। इधर अतकरीगुड़ा यदि बात करें तो अतकरीगुड़ा मुझे कोई नहीं जानते थे। मेरा दुनिया उमरकोट ही मार्केट था। उमरकोट मार्केट में जाता तो उस उमरकोट मार्केट में जितने भी मुझे जान पहचान थे, तो उन लोग बोलते थे ये सुबह होने से पहला गाड़ी चलाता है, ईटा वाली पत्थर ये ढोता है, और शाम को अच्छा टाई फाई लगा के आएगा बिजनेस प्लान देने के लिए। क्या कोई लोग यकीन करेंगे? यकीन करेंगे?
तो कहीं ना कहीं फील लगता था मुझे, और इसी शर्म के कारण से मैं किसी के पास जाता नहीं था। तो फिर अचानक आए, बोलते नहीं शानदार एक प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को आपको अटेंड करना है। बोला ठीक है मैं अटेंड करूँगा। तो उनको पता था ये तो ठीक है बोल दिया, लेकिन ये नहीं आएंगे। तो जिस दिन प्रोग्राम थे, प्रोग्राम के रोज उस व्यक्ति ने क्या किया, सो उठ के नहा धो के वो 8 बजे 8:30 बजे मेरे घर पहुंच गया। 8:30 बजे पहुंच गया, बोलता है प्रोग्राम है चलना है। बोला ठीक है प्रोग्राम तो 11 बजे है और मैं राइट टाइम में आ जाऊँगा। बोला नहीं 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 नहीं, हम 10:30 बजे घर से निकलेंगे, मैं आपके घर में बैठता हूँ, आप रेडी फ्रेश हो जाओ। अब मजबूरी है प्रोग्राम जाना, क्योंकि दोस्त आके बैठ गया है तो मना तो नहीं कर पाओगे, कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो अब मैं भी मजबूरी के कारण से प्रोग्राम में जाना पड़ा। और जैसे प्रोग्राम में मैं गया, वहाँ जाने के बाद जैसे एंट्री ले रहा था, उमरकोट कल्याण मंडप में प्रोग्राम था। आप लोग यहाँ पे कुछ होमगार्ड खड़े होंगे गेट पे, इसी तरह वहाँ भी होमगार्ड गेट पे खड़ा था। तो मेरे हाथ को उसने पकड़ लिया, बोलता है कहाँ जा रहे हो? मैं बोला अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पे लगता है एक टिकट है। मैं बोला क्या टिकट? 30 रुपया दे के आपको जाना है। मेरा प्रोग्राम अटेंड करना नहीं है कि मेरे को 30 रुपया देना नहीं है, मैं वापस हो रहा हूँ। तो मैं रिटर्न आ रहा था, पीछे से मेरा दोस्त मुझे पकड़ लिए, बोलते हैं नहीं नहीं ये प्रोग्राम आपको अटेंड करना है। मतलब पैसा मांग रहे, हाँ पैसा आप ही को देना है 30 रुपया। मैं बोला क्यों? उसने मेरे से कंडीशन किया तो प्रोग्राम आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मैं 30 के बदले आपको 60 रुपया वापस करके दे दूंगा। तो उसने थोड़ा दिमाग लगाया कि 2 घंटा बैठना है, 30 फंसाऊंगा, मैं 60 कमाऊंगा। 2 घंटा बैठने के बाद बोल दूंगा मुझे अच्छा नहीं लगा, वो 60 रुपया मुझे देगा, मेरा एक दिन का खर्चा निकल जाएगा। मेरा एक सोच था, उसी के हिसाब से मैं 30 रुपया दिया, अंदर गया। अंदर जाके वहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होते हुए बैठा था। फिर प्रोग्राम शुरुआत हुआ। प्रोग्राम जब शुरुआत हुआ तो वहाँ पे खूब सारा बातें वहाँ पे सुना, वहाँ पे देखा, जैसे यहाँ पे आप लोग भी देखे कि मार्केटिंग प्लान वहाँ पे 2000, 4000, 5000 से लेके 50,000 कमाने वाला व्यक्ति को भी बुलाया गया। जब वहाँ पे बुलाया गया तो देखा मैंने, मेरा सपना जो था मेरे को जग गया कि जो सपना मैं देख रहा हूँ महीने में 10,000, 20,000, 50,000 कमाने का, तो आने वाले समय में ये बिजनेस मेरे को दे सकता है। कुछ कुछ बातें मुझे वहाँ यकीन हुआ, यकीन तो हुआ, लेकिन नेगेटिव मेरे सर में हुई था कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। कारण मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे अच्छे रिश्तेदार यहाँ पे रिश्तेदार नहीं है, जान पहचान का नहीं है, मुझे लोग जानते नहीं है, मैं किसके बीच बिजनेस को लेके जाऊंगा, ये सारे नेगेटिव मेरे दिमाग में था। लेकिन इस प्रोग्राम सुनने के बाद सारे चीज़ मेरे दिमाग से क्लियर हो गया। और बाहर जब निकला तो मुझे पूछे प्रोग्राम कैसा लगा, मैं प्रोग्राम शानदार लगा, इस बिज़नेस को करना चाहिए, एकदम वाकई करना चाहिए। और उस दिन से दोस्तों इस बिज़नेस में चलने का निर्णय लिया। लेकिन चला, उमरकोट मार्केट में बहुत सारे लोगों को इस बिज़नेस को बताया। मैं 1 महीने के अंदर में 1-2 व्यक्ति को नहीं, 4 व्यक्ति को नहीं, कम से कम 100 व्यक्ति को मिला 1 महीने के अंदर में। लेकिन हुआ क्या? रिजल्ट जीरो। यानी लोग मिले, हर कोई बोले बिजनेस अच्छा है, ज्वाइन करेंगे, लेकिन ज्वाइनिंग किसी ने नहीं किया। उस मेरा मैंने फिर वादे टूट गया कि इतने लोगों को मिला, इतना लोगों को अपलाइन के माध्यम से प्लान दिखाया, लेकिन कोई एक भी व्यक्ति नहीं जुड़े। तो कहीं ना कहीं मैं अंदर से टूट गया और ये बिजनेस मेरे से नहीं हो सकता। मैंने फिर 2 महीना ब्रेक ले लिया। 2 महीना ब्रेक लिया, उसके बाद फिर मेरी अपलाइन आई, मेरे को फिर बोले कि नहीं एक प्रोग्राम आपको एक्सटेंड करना है। फिर एक छोटी सी प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में फिर मुझे लेके गए और वहाँ पे एक चीज़ मेरे को बताया गया कि आपका काम है, मान के चलो आपके घर में पूजा कर रहे हो, आपके घर में पूजा कर रहे हो और हजारों लाखों लोगों को आप इन्वाइट किए हो, आपका काम है प्रसाद का थाली लेके खड़े होने का। अब जिसके भाग्य में वो प्रसाद है उसको मिल सकता है, जिसके भाग्य में नहीं है वो प्रसाद उसको नहीं मिल सकता। तो ये बिजनेस आपका काम है लोगों को बताना, जिसका भाग्य में इस बिजनेस में आना होगा वो जरूर आएगा, आप खाली बताते चलो। एक चीज मेरी समझ में आ गया और उस दिन से मैंने बोला ठीक है करेंगे। चलते गया, लेकिन आने वाले 6 महीना गुजर गया दोस्तों। 6 महीने के अंदर में एक भी ज्वाइनिंग में करवा नहीं पाया, एक भी ज्वाइनिंग करवा नहीं पाया। क्या आरसी बिजनेस करना चाहिए? क्या आरसी बिजनेस करना चाहिए? करना चाहिए। आप तो यस कर रहे हो साथियों, आज यस कर रहे हो, लेकिन ये जो बातें मैं कर रहा हूं 2009 का बात कर रहा हूं, 2009 का बात कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि 2009 में आरसीएम लोगों को ज्यादा समझ में नहीं था। आरसीएम क्या है लोगों को पता नहीं था, लेकिन 2009 का बात मैं कर रहा हूं। उस समय नेगेटिव में भी होता था और पॉजिटिव में भी तुरंत हो जाता था।
इसी तरह चलते चलते जबरदस्ती एक मेरे दोस्त को ज्वाइन किया। एक दोस्त को मैंने ज्वाइन किया। जबरदस्ती ज्वाइन करने के बाद एक छोटी सी इनकम मेरे पास आती है, वो है 543 रुपया का। जब ये 543 रुपया चेक आया मेरे पास, उस दिन मुझे पूरा विश्वास हो गया। क्या विश्वास हुआ? क्योंकि जब तक 6-6 महीना लोगों को प्लान दिखाने के बाद भी ज्वाइनिंग जब नहीं आता था, कारण एक ही चीज था कि मेरे दिल से प्लान नहीं होता था, मेरे दिल से बातें लोगों के अंदर नहीं जाता था दोस्तों, क्योंकि विश्वास मुझे कंपनी के ऊपर नहीं था उस समय। कि ऐसा कंपनी मार्केट में हजारों आते हैं, हजारों कंपनी जाते हैं, हजारों कंपनी आते हैं और हजारों होते हैं, एक भी कंपनी आ जाइए तो एक कंपनी के एक दिन चले जाएगा। विश्वास नहीं होता था। जब 543 रुपये का चेक मेरे पास आ गया, मुझे 100% विश्वास हो गया। उसके बाद मेरा काम शुरुआत होता है दोस्तों, और 543 के बाद काम मेरा शुरुआत किया। हर महीना 1, 2, 4, 5 ज्वाइनिंग का शुरुआत हुआ, और आने वाले अगले 3 से 6 महीने के अंदर में एक महीने में मैंने ज्वाइनिंग 50, 60, 100 की ज्वाइनिंग मैंने करवाया। 100 ज्वाइनिंग भी करवाया दोस्तों। तो करवाया, चलते गया बिजनेस से। 543 का सफर से शुरुआत किया। 2000, 4000, 5000 भी आना शुरू हुआ, 7000, 10,000 भी आना शुरू हुआ। जैसे जैसे पैसा आना शुरू हुआ दोस्तों, मेरा सपना जगते गया, और मैंने वहाँ से निर्णय ले लिया कि बिजनेस आने वाले समय में लाखों रुपया का चेक मुझे दे सकता है। विश्वास हुआ, और विश्वास के साथ इस बिजनेस में टिका रहा। आज भी टिका हूँ, और चलते चलते धीरे धीरे मेरे जीवन का कई सपना पूरा होते जा रहा है। क्या क्या सपना पूरा हुआ है बात करेंगे। इस बिजनेस में 2009 से शुरुआत किया था। 2009 से लेकर 2017 तक इस बिजनेस में सीखने के लिए मुझे 6 साल से 7 साल लगा साथियों। यहाँ पे बहुत सारे साथी होंगे, ज्वाइनिंग कर लेते हैं, 1 महीना परचेज कर लेते हो, 2 महीना परचेज कर लेते हो, तीसरा महीना यदि अकाउंट में कुछ नहीं आता है तो चौथा महीना दुकान जाना भूल जाते हो। सही बोल रहा हूँ? यस। सही बोल रहा हूँ साथियों को। मैंने पहले शुरुआत में बोला, 6 महीना लोगों को बताने के बाद भी 1 रुपया मेरे पास नहीं आता था, लेकिन लोग ज्वाइन नहीं करते थे। 6 महीना में टिका ना नहीं टिका, और 6 महीना नहीं, पूरी 1 साल टिकने के बाद 543 रुपये का चेक आया है साथियों। तो इस बिजनेस में जब भी आप आए हो तो आपको इस बिजनेस में टिक के रहना है। इस बिजनेस को आपको विश्वास करना है, और विश्वास करके जब इस बिजनेस को चलोगे तो आने वाले समय इस बिजनेस का टेक्निक जो आप बन सकते हो, 100% गारंटी है। तो मैंने भी टिका, लेकिन मेरे टिकने का वजह एक ही कारण था, मेरे नेगेटिव होता था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस प्लान को जो ने मुझे इस बिजनेस में हर परिस्थिति में मुझे टिका के रखे, हर परिस्थिति में मुझे टिका के रखे। उस अपलाइन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी इमीडिएट अपलाइन जो है वो है मनिंद्र मंडल जी, शंकर राय जी, रतन दलाकर जी, पूरा साउथ जी, श्याम जी, सचिन अग्रवाल जी। ये सारी अपलाइन के लिए बहुत जबरदस्त क्लिपिंग चाहूंगा कि आने वाले 6 महीने के अंदर में इस बिजनेस का लीडरशिप अचीवर बनना है। मैंने वो 20,000 कमाना है, और उसके बाद इस बिजनेस को फुल टाइम करूंगा। तब तक मैंने पार्ट टाइम 2017 में इस बिजनेस को दोबारा शुरुआत किया। मैंने कुछ टेंशन मार्केट का काम करता था परिवार को चलाने के लिए, उस काम को भी करता था और इस बिजनेस को भी शुरुआत करता था। लेकिन आप तो कामयाब बनना चाहते हैं। मैं सबसे पहले इस बातों को आगे बढ़ाने के पहले मैं जानना चाहता हूं, कामयाब कितने व्यक्ति बनना चाहते हैं? हर व्यक्ति कामयाब बनना चाहते हैं। तो एक बार जबरदस्त क्लिपिंग हो जानी चाहिए।